फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो अपन को दो बॉक्सेस बनाना है, जो है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और एक है बैलेंस शीट। तो आज अपन देखेंगे कि अपन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कैसा बनाते। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो है उसका प्रोफार्मा ये है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। राइट साइड जो है क्रेडिट साइड है और जो लेफ़्ट साइड है वो है डेबिट साइड। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उससे हम फाइंड करेंगे कि हम पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बोल दूं कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है और पीएनएल है, दो अलग अलग अकाउंट्स हैं, लेकिन हम बस ये एक ही बॉक्स में बना देंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ओके। और ये प्रॉब्लम में हमको बस जो एंट्रीज रहते क्वेश्चन के, बस अपन को उसका ट्रीटमेंट करना है, यानी कि डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में बस ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए जो रूल्स है वो 3 अकाउंटिंग जो रूल्स है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगी। मैं आपको इजी वे में हम समझने के लिए मैं आपको बोल दूंगी कि जो क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो प्रॉफिट्स रहते या जो अपने को पैसे आते वो चीज़ हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और डेबिट साइड में हम वो चीज़ें लिखेंगे जिससे लाइक हमको कुछ नुकसान हो गया या फिर कुछ हमारे पैसे गए किसी को, तो जो भी वो एंट्रीज है वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कृष्णा ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जो पीएनएल अकाउंट बनाया उसका क्या क्या चीज़ आ रहा। आप जब प्रैक्टिस करें तो यहीं क्वेश्चन के साइड में लिख दें कि वो कौन से चीज़ों में आता। और जब हम प्रैक्टिस करें तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन में कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आते। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम बोलेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आते वो रहेंगे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस रहेंगे पीएनएल अकाउंट के तो वो रहेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमेशा प्रॉब्लम ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होती है। अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं भी दिया ओपनिंग स्टॉक, तो आप फाइंड कर लेना कि कहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट करना आपके सोल्यूशन में। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ पे आता, ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ये फैक्ट्री का फैक्ट्री में ओपनिंग स्टॉक डेफिनेटली फैक्ट्री में रहता। ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो स्टॉक हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो स्टॉक हम लाते, जो बिजनेस स्टार्ट होता वो स्टॉक रहता, वो ओपनिंग स्टॉक है। तो डेफिनेटली वो फैक्ट्री में रहेगा। तो फैक्ट्री का क्या है, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको लिख लेंगे। और परचेजेस यानी कि जो भी परचेजेस होंगे वो हम कहाँ लेंगे, परचेजेस जो है वो भी फैक्ट्री में होंगे तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। और वेजेस जो है जो डेली बेसिस पे जो मिलते हैं हम उसको वेजेस बोलते हैं, और वेजेस भी जो है फैक्ट्री वालों को मिलते हैं, इसलिए वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि हम पैसे दे रहे इसलिए हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। और ये कैरिएज, जो कैरिएज सिर्फ कैरिएज देता तो समझ लेना कि कैरिएज इनवर्ड्स रहता, मतलब कि जो भी जो हम ओपनिंग स्टॉक्स जो ला रहे कर रहे तो उसका जो भी खर्चा हुआ उसको हम कैरिएज बोलेंगे, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। रेंट, अब ये जो रेंट है ये आएगा पीएनएल अकाउंट में, ऑफिस का है, रेंट ऑफिस में देते तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। सैलरीज, अब सैलरीज जो है वो मंथली बेसिस पे मिलते हैं, वो भी ऑफिस वालों को, इसलिए पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। डिस्काउंट भी जो है पीएनएल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जाहिर सी बात है हम ऑफिस का ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे इसलिए वो भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। अब यहाँ पर है कस्टम ड्यूटी जो है वो ऑफिस में होती तो ट्रेडिंग अकाउंट के ये भी डेबिट साइड आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। फैक्ट्री इंश्योरेंस यहाँ पर दे दिया कि फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अब ये मशीनरी है, ये वाले चीज़ें जो है वो बैलेंस शीट में आएंगे, तो बैलेंस शीट का भी हम नहीं देख रहे तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपन। डेटार्स भी जो है बैलेंस शीट में आएंगे, फर्नीचर भी जो है बैलेंस शीट में आएगा। और अब यहाँ पर है स्पीड पोस्ट चार्जेस, ये स्पीड पोस्ट चार्जेस जो है ये भी आएंगे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। अब ये बैड डेट्स आ गए,
बैड डेट जो है वो भी बैड डेट्स यानी कि ये भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। मतलब कि जो बैड डेट्स यानी कि जो पैसे हमको आना रहता, तो मतलब जो कि बैड डेट्स यानी कि ये पैसे आना अपन को मुश्किल लग रहा, यानी कि हम जिस किसी को हम पैसे दिए और वो पैसे हमको रिटर्न करने की कोई गारंटी नहीं दिख रही कि पैसे नहीं आने वाले हैं। हम समझ गए कि ये पैसे नहीं मिल सकते, वो नहीं दे सकते, तो वो बैड डेट्स होते हैं, वो भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आते। अब यहाँ क्रेडिट बैलेंस में देख लीजिए, कैपिटल भी जो है बैलेंस शीट में आता, क्रेडिटार्स भी है जो बैलेंस शीट में आते, बिल्स पेएबल भी बैलेंस शीट में आता। डिस्काउंट जो यहाँ पर है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है यार। अब यहाँ पर देखो डेबिट साइड में मैं बोली थी कि जो लॉसेस रहते, इसलिए यहाँ का जो डिस्काउंट था ये डिस्काउंट अलाउड था, यानी कि हम डिस्काउंट दिए थे इसलिए डेफिनेटली हमको लॉस हुआ, इसलिए हम डेबिट साइड लिखे। लेकिन ये क्रेडिट साइड का डिस्काउंट है, यानी कि हमको डिस्काउंट मिला है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। सेल्स यानी कि परचेजेस हुआ था, हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखे, तो जाहिर सी बात है सेल्स करे पैसे आए, तो इसलिए हम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब ये बच्चा ओवरड्राफ्ट, ये होता बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी आएगा बैलेंस शीट में। तो अब यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट्स भी आएंगे। तो अपन सबसे पहले आज हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कर लिए, उसके बाद बैलेंस शीट करेंगे, देन उसके बाद जो है एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे परफॉर्मा प्रिपेयर करी थी, मैं बताऊँगी कि इसमें अपन कैसा लिखते। तो ये परफॉर्मा प्रिपेयर कर लिए, जैसा मैं बोली कि प्रॉब्लम जो है ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होती, तो अपन यहाँ पे या और एक चीज़ जो क्रेडिट साइड है जो डेबिट साइड है वहाँ पर 2 से स्टार्ट होता, और जो क्रेडिट साइड है वो 22 से स्टार्ट होता। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट जो है, और ना जो इनर कॉलम है यूजुअली जो है एडजस्टमेंट्स, अगर बताई थी ये जो एडजस्टमेंट्स है इसमें कुछ इफेक्ट इस पर भी आता, तब हम इनर कॉलम यूज़ करके फाइनल अमाउंट बाहर लिखते। तो यहाँ पे अपन को डायरेक्ट अमाउंट एडजस्टमेंट हम नहीं देख रहे, तो इसलिए जो डायरेक्ट अमाउंट है वो हम 4000 लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, परचेजेस है, तो परचेजेस का सेम टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस का अमाउंट क्या है, 3700 लिख लिए, ये वाला भी हो गया। अब उसके बाद फिर है वेजेस, टू वेजेस, और इसका भी क्या है 1000 है। तो अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे करके बताई, और सेम ऐसे ही यहाँ पर बाई के लिए भी सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड कुछ भी, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे इसका टोटल, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इतना ही है समझ लीजिए प्रॉब्लम, तो 4 5 6 7 8, तो 8700 इज़ द टोटल अमाउंट। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक चीज़ ये रहती कि अपन सबसे पहले अमाउंट जो है वो सेम कर देते, 8700 लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे यहाँ का बैलेंस यहाँ पर ट्राई कर लेंगे। वो क्या करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर हम यहाँ पर 8700 करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। और ये जो 8700 है, तो यहाँ पर डेबिट का जो टोटल था वो हमको बढ़ के आया। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको हम लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि डेबिट मतलब हमारे जो लॉसेस थे, अब लॉसेस का अमाउंट बढ़ के है, क्रेडिट साइड हमारे प्रॉफिट से, क्रेडिट साइड हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, लॉस हो गया। तो हम ये ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल अकाउंट। तो सेम यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में टू बैलेंस, ये यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती, क्योंकि क्रेडिट साइड से हम एंड करेंगे कि यहाँ पर हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, हमको लॉस आया, तो इसलिए हम यहाँ पर पीएनएल अकाउंट टू बैलेंस कैरी डाउन से स्टार्ट करेंगे। 8700 लॉस आया, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा जो है पीएनएल अकाउंट की एंट्री सेम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देंगे, और टोटल इक्वल कर लेंगे, किसका टोटल बड़ा है उसका अमाउंट दो भी जगह आना। उसके बाद फिर उन दोनों को माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। यही था
trading and P&L account.